उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पब्लिक पैलेस पर जाति उल्लेख नहीं की जा सकती। यानी जो पहले जातीय आधार पर सम्मेलन होते थे या फिर जाति के आधार पर रैलियां होती थी, वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी। और यही नहीं, अब पुलिस एफआईआर में भी जाति का उल्लेख नहीं करेगी। इसके साथ ही जो लोग गाड़ियों पर अपनी जाति के नाम लिखकर गाड़ी चलाते हैं, अब वो भी उत्तर प्रदेश में बीते जमाने की बात होगी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वास्तव में इससे जो जातीय भेदभाव होता है वो खत्म हो जाएगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। प्रमोद जी, जिस तरह का फैसला योगी सरकार ने लिया है, इसके बाद क्या आप फर्क महसूस करेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, जहां पर कि हर चीज छोटे से बड़े जो फैसले हैं वो भी जातीय आधार पर होते हैं? बिल्कुल, देखिए भाटी जी, जिस प्रकार से ये फैसला हाईकोर्ट का आया है, साहसिक फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और अच्छा फैसला है। हमें लगता है हमें इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हो कि कोई नई परंपरा तो ये नहीं है जातिवाद की, पुरानी परंपरा चलती आ रही है। और तब से आप देखते रहे कि अब से 20 साल पहले की जनरेशन को देख लीजिए और अब की जनरेशन को देख लीजिए, उसमें होता क्या है कि जाति का प्रभाव आज के समय में हर इंसान दिखाना शुरू कर दिया है, हर इंसान ने दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसानियत अलग चीज होती है, जातिवाद एक अलग चीज होती है। अब आपने देखा होगा कि आप गाड़ी लेकर चलते हैं, गाड़ी लाएंगे, बाद में आपका नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने उस पर लिखवा दिया भाटी जी, तो उसके बाद फिर लोग देख के पहचानेंगे भाटी जी है, भैया यादव है। मैं भी गाड़ी लेके आया, मैंने भी कोई वाहन खरीदा, उस पर पीछे लिखवा दिया ब्राह्मण, तो लोग तुम्हें पता लग गया कि हाँ भाई ये ब्राह्मण है। तो इस तरह का प्रभाव जो देश के लिए है वो हानिकारक है, रहेगा और था। इसलिए हाईकोर्ट का जो फैसला आया, इस फैसले का हम लोगों को बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। और ये फैसला स्वागत योग्य इसलिए भी है, अभी आपने देखा होगा मिहिर भोज को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आपने उससे पहले देखो, राजपूत कहते हैं कि मिहिर भोज हमारा है, उधर गुज्जर कहते हैं कि मिहिर भोज हमारा है, जबकि ये तो आप भी जानते हैं मिहिर भोज पर आपको इतना विवाद नहीं करना चाहिए। मिहिर भोज ने जो रक्षा की थी वो सभी की थी, उसमें चाहे आपका ठाकुर हो, चाहे उसके अंदर आपका गुज्जरवाद हो, या उसके अंदर उस समय पर जो भी मतलब जाति देश के अंदर थी, ठीक है, जातिवाद बना दी गई है, लेकिन जातिवाद इसलिए नहीं बनाई गई है आप उसको लेकर देश को बांटोगे, क्योंकि हमारा देश सिर्फ लोकतंत्र पे चलता है। लेकिन पहचान तो जातीय आधार पर होती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा इसको। जाति आधार पर आपकी पहचान होती थी और होती है। अब आप ये मान के चले कि जातिवाद का शब्द निकल के कहां से आया। अब जातिवाद का शब्द अब निकाल के देखो, उसका इतिहास खंगालोगे, जातिवाद कोई देश के अंदर था ही नहीं ऐसा, उसको आगे चल के बना दिया गया है। कुछ आप मान के चल दिए कि राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि अपना वोट बैंक सीधा करती हैं। अब मैं तो यादव हूं, तो मैं लगता हूं कि यादव का वोट बैंक मैं सीधा करूंगा, अलग एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए करूंगा। उधर से आप दूसरी पार्टी बनाओगे तो भैया मैं तो दूसरी पार्टी के लिए काम करता हूं, तो उसके लिए मुझे वोट बैंक इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आप करोगे तो आप गुज्जर की तरफ दौड़ोगे, मैं दौड़ूंगा तो ब्राह्मण की तरफ दौड़ूंगा। तो इस तरह का जहर नहीं घोलना चाहिए। तो इन सब जातिवाद से ऊपर उठकर हमें देखिए, हमारे लिए देश है, आप कह रहे हैं कि जाति जहर है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जाति जहर है। जातिवाद देश के अंदर नहीं था, जातिवाद पैदा किया गया, तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन उसको खत्म किया, अभी फैसला आया हाई कोर्ट का, लेकिन इसमें कुछ चुनौतीपूर्ण कुछ चुनौतियां हैं, जिसके लिए प्रशासन हाई को। कोर्ट का जो फैसला है वो 16 सितंबर को आया, उसके बाद अब योगी सरकार की तरफ से ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। ये फैसला सरकार ले चुकी है कि अब ये सब नहीं हो सकता है। तो इससे फर्क कितना पड़ेगा? आप देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग जाति के आधार, सिर्फ सियासत की बात नहीं है, वर्चस्व की भी बात है। आप अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जाट लैंड है, ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, या ये मुस्लिम क्षेत्र, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो एक अंदर तक लोगों के रच बस गया है, उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं? क्योंकि अभी इसमें यह भी साफ नहीं है कि यदि ये सब चीजें सरकार के फैसले के बाद भी होती है तो कार्रवाई क्या होगी।
देखिए, कार्रवाई जिस तरह की इस पर होगी, सरकार का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है, तो मानना पड़ेगा, मानना है, क्योंकि देश के अंदर संविधान है, संविधान के हिसाब से चलना होगा, तो आपको फैसला मानना पड़ेगा। और जातिवाद है, जातिवाद में हमें लगता है कि नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि जातिवाद बंटना जो है वो देश के लिए हानिकारक है। मैं मानता हूँ शुरू से जातिवाद चला आ रहा है, कितना आसानी भी नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए, या ये एकदम इतने आसानी से खत्म हो जाएगा। जो अभिलेख दस्तावेज हैं आपके, उसके अंदर आपका जातिवाद जोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद आप जो गाड़ी बाइक पे आप लिखकर अपना जातिवाद चलता है, मुझे लगता है वो खत्म होना चाहिए। जातिवाद रहे, मुझे लगता है कि जातिवाद रहे, लेकिन इस जातिवाद का वर्चस्व जो देश के अंदर एक आपस में जो मनमुटाव वाला पैदा होता है, वो चीजें खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हो इस चीज के लिए, अभी किसी ब्राह्मण ने कोई अच्छा काम कर दिया तो वो ट्रेंड करने लगता है फेसबुक पे, ब्राह्मण के बेटे ने ऐसा कर दिया, शर्मा ने ऐसे कर दिया। कल को कोई जाट इस काम को करता है कि जाट की बेटी थी उसने ऐसा कर दिया, तो जाट का बेटा था ऐसा कर दिया। मैं प्रमोद जी वही कह रहा हूं कि अभी अमेरिका से भी इस पे बयान आया कि जितने भी जो उद्योगपति हैं सब ब्राह्मण हैं, उनका ही इस पर कब्जा है। तो दूसरे देश तक के लोग हमारे साथ आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे अंदर जिस तरह से जाति रच बस गई है उसको लेकर। देखिए, अगर हाई कोर्ट का फैसला है तो मानने योग्य है, और इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि चर्चा का विषय नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो देश को किस तरफ आप लेके जाना हो, तो हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि देश की दिशा क्या है और देश की दशा क्या है, को देश को मजबूती की तरफ कैसे लेके जाना है। अगर जातिवाद मुझे लगता है खत्म करने के बाद देश मजबूती की तरफ जाता, तो इस पर हम लोगों को तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने बोला कि देश विदेश के बयान इस पर आ रहे हैं, ठीक है भाई, हर किसी भी देश में कोई नया फैसला लिया जाता है तो उस पर बयानबाजी तो होती है, उसमें देश भी करता है विदेश भी करता है। क्योंकि आगे जाकर आपने देखा कई महाशक्तियों में हम लोग शामिल भी हो गए और मजबूती की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में महिला ने अपना अच्छा योगदान दिया, सभी सेना में डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया, ठीक है। उसमें भी एक तरह से देखा गया था, इसमें भी एक स्ट्रेटजी ये शुरू हो गई थी कि हाँ भाई ये जातिवाद है, ये वो है, इस तरह से फलाना जाति की महिला ने ये किया, इससे देश में राम, ठीक है किया, बिल्कुल देश की बेटी है तो हमें लगता है उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जातिवाद से नहीं करना चाहिए। यानी कि देश की बेटी है, इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन जब हम जाति से जोड़ देते हैं उससे दिक्कत, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे हमें नहीं जोड़ना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला था कि आप 20 साल पहले की जनरेशन को देख लीजिए, कभी जातिवाद का इतना वर्चस्व देश के अंदर नहीं था। ठीक है, जातियां थी, सब अपना मिल बांट कर रहते थे, लेकिन अब क्या होता है कि हर तरह से बढ़ता जा रहा है, भैया मैं तो क्षत्रिय हूँ, भैया मैं तो जाट हूँ, मैं तो गुज्जर हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। आज गुज्जर जाट ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, वे अपने अपने अलग संगठन तैयार कर रहे हैं। तो आप क्या होता है कि ब्राह्मण के अंदर भी ये भावना आ गई है कि हम भी ब्राह्मणवाद के लिए एक कोई संगठन पैदा करें। हालांकि ब्राह्मण संगठन चलते हैं देश के अंदर, ब्राह्मण सम्मेलन बहुत पहले से होते रहे हैं और होते आए हैं, मुझे लगता है कि आगे होते भी रहे, बेशक नाम बदल कर किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश को आप जो लेके चलना है, मजबूती की तरफ लेके चलना है और मजबूती की तरफ देश जाना चाहिए। क्योंकि देश में संविधान अगर लागू, संविधान सबको मानना चाहिए। आदेश हाईकोर्ट का है तो मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर होता है इम्प्लीमेंट कब तक इस पर होता है, कितना समय इसमें करने में लगेगा, वो अभी जांच का विषय है, क्योंकि चीजें सब जांच के अधीन होनी है। तो प्रमोद जी, आप बात बात में संविधान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान ही कहता है कि हम धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जिस जाति के साथ पैदा हुए हैं वो जाति हम नहीं बदल सकते, ये हमारा संविधान कहता है। और संविधान ही नहीं कहता, संविधान के रचेता यदि अम्बेडकर साहब, बिल्कुल ये स्टेटमेंट उनका रहा है, स्टेटमेंट ये रहा है जो धर्म है वो कपड़ों की तरह है, वो आप बदल सकते हैं, लेकिन जाति हमारी स्किन की तरह है, हमारी खाल की तरह है, जो जन्म के साथ पैदा हुई है। बिल्कुल उन्होंने ऐसा, फिर कैसे जब संविधान उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जमाने का दौर जैसे बदल रहा है तो उस हिसाब से मुझे देश की राजनीति भी बदल रही है, ये भी भाटी जी आपने देखा होगा। और आने वाले समय में इस चीज को जितना बढ़ावा मिल रहा है तो उतने इस पे कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। तो हो सकता है इस कंट्रोवर्सी को पैदा करने के लिए, क्योंकि फैसला अब का है, पहला फैसला नहीं है, पहले जातिवाद चलता आ रहा था, फैसला अभी 2 दिन पुराना है, तो हाईकोर्ट का फैसला मानना भी पड़ेगा। और जातिवाद जिस तरह से देश के अंदर बढ़ रहा था, तो हाईकोर्ट ने भी कुछ सोच समझ के ये फैसला दिया होगा कि भाई देश के हित में फैसला है तो ये फैसला हमें कर देना चाहिए। और योगी जी देश के अंदर कितने सक्रिय, ये तो आप मानते हैं कि उन्हें तो एकदम आदेश की जरूरत है, अपना आदेश तुरंत लागू देश के अंदर कर देते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि पहले कोर्ट ने कहा, उसके बाद योगी जी ने तुरंत इम्प्लीमेंट किया, लेकिन समस्या इसमें यह है
कि एक तरफ कोर्ट ये अपने फैसले में कहता है कि भाई यदि आप 2047 तक विकसित भारत का सपना देखते हैं तो वो इस तरह से जातियों में आपस में लड़ भिड़ कर आप विकसित नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये चीज आप कम कीजिए। उसके बाद योगी जी ने ये किया। लेकिन इसी देश के अंदर पहले विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई गई कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए और फिर मौजूदा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि हाँ जातीय आधार पर जनगणना होगी। तो ये सब चीजें विरोधाभास क्यों है? देखो, विरोधाभास तो हमेशा कोई भी चीज देश के अंदर नहीं होती है तो उसमें विरोधाभास तो होता ही है, क्योंकि वोट पक्ष को भी चाहिए, वोट विपक्ष को भी चाहिए। ठीक है, मांग विपक्ष की थी। अब सबसे बड़ी कमी देश के अंदर भाटी जी क्या हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा लोकतंत्र हमारे देश के अंदर मजबूत है, लेकिन आपके देश के अंदर विपक्ष मजबूत नहीं है जो पूरी मजबूती से अपनी बातें सरकार के सामने रख सके। तो अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई सरकार का फैसला, तो सरकार ने फैसला ले लिया है ये, ठीक है। और इस चीज को बढ़ाने के लिए अब देखो हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट को बीच में इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो दोनों को बराबर लेके चलना है। और इसी चीज को ले जाते अब आगे रुक जाती है फिर बात वही जातिवाद पे। और आपने पहले संविधान का भी जिक्र किया, संविधान के रचयिता का भी जिक्र किया, उनका स्टेटमेंट ये रहा है। हालांकि सब लोगों ने सुना है, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे वो पढ़ा भी होगा, और कोई सुनना चाहे तो सुन भी सकता है। लेकिन जातिवाद जो अब आने वाले समय में बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये सब चीजें कम होनी चाहिए। और जातिवाद हमारे देश के अंदर मुझे लगता है एकदम खत्म होने वाली चीज नहीं है। इस पे अभी बैठकें भी होनी चाहिए, क्योंकि बैठकों का दौर भी चलेगा, इसका विरोध भी होगा, खूब विरोध होगा। और इस विरोध को हमें कैसे संभालना है, ये इसके लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी लेखा के दस्तावेज है, जो आपके कोर्ट के अंदर दस्तावेज है, किसी भी सरकारी दस्तावेज में आप कह रहे हैं कि इसके लिए नीति बनानी होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब नीति बनाने वालों की नियति ही साफ नहीं है, नियत उनकी साफ नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं, देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद योगी सरकार कहती है कि भाई अब सार्वजनिक मंच से आप जाति का उल्लेख नहीं करेंगे, अब आप एफआईआर में जाति का उल्लेख नहीं करेंगे, अब अपनी गाड़ियों पर आप जाति नहीं लिखेंगे। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना के लिए सरकार तैयार है, और जब जातिगत जनगणना होगी उसमें जब डाटा आएगा जाति का, तो जो नारा पहले गूंजता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये सब चीजें आपस का जो भेदभाव है उसको बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है? नहीं, देखिए जो आपस का भेदभाव है अभी ये बढ़ाने वाला है। अभी ये आप भी मानते, जातिगत जनगणना होगी तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से होगा, क्योंकि विपक्ष की मांग थी, लेकिन जनता पे तो फर्क पड़ेगा ना। अगर कल को मुझे पता चले कि भाई हम तो अब तक हमें लग रहा था कि हम 20% है, अब हम 40% है, तो फिर 40% की तरह हम लोग वही मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ कि देश के अंदर कितनी जनसंख्या किस जाति की है, ठीक है। इस जातिगत जनगणना का मतलब यही है कि यही सब चीजें होगी, और इसमें जितना विरोध होगा वो विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा, उस विरोध का सरकार को सामना करना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए कोई प्लानिंग ऐसी करनी होगी कि जो सभी जाति एक रास्ते पाए, संगठन बनाए, बैठे कुछ और संगठन का नाम जाति से अलग कुछ और दे, कुछ ना कुछ ऐसा फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। तो क्योंकि मामला शांत तभी हो सकता है। जाति बदलना और जाति खत्म करना एकदम इतनी आसान बात नहीं है। बिल्कुल फैसला हाईकोर्ट का तो सर माथे पर है, हर किसी को मानना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ कमेंट भी आए हैं। जब से योगी सरकार ने ये फैसला लिया है तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इसमें कुछ कमेंट आए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो जाति है उससे भावनात्मक रिलेशन लोगों का होता है। वो जो अब फैसला है उसके बाद वो ये कह रहे हैं, तो कहां जाति छूट जाएगी? नहीं, जाति छूटने की बात नहीं है, जाति छोड़ने के लिए बोला गया है। अभी छूटेगी नहीं छूटेगी वो आने वाला समय बता। क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कोर्ट की तरफ से आते हैं, सरकार उसको मानने के लिए मना नहीं कर सकती, सरकार को मानने पड़ेंगे फैसले। लेकिन उसी फैसले के अंदर कुछ सरकार की ऐसी और फैसले ऐसे होते हैं सरकार के कि कुछ चीजें उसमें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं बदल जाती। मेरे पिताजी ने मेरे घर का बैनामा मेरे नाम पे कर दिया प्रमोद शर्मा, तब प्रमोद शर्मा को बदलने के लिए लाओ जी, फिर आप जाओ जी तहसील में जाओ जी, पटवारी से बात करो जी, उससे बात, दुनिया भर के दस्तावेज हमें भी देने पड़ेंगे, लेकिन हमारा तो सब जगह शर्मा है। तो ये मान सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा 100% ये चीजें नहीं बदल सकती। इसी प्रदेश में इसी सरकार ने तमाम जगहों के नाम बदले हैं, तब भी तो ये सारा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई होगी। तो अब क्यों, जब जाति खत्म ही करनी है तो खत्म करो जी, नहीं होनी चाहिए।
एक राष्ट्रीयता के आधार पर आपकी पहचान होनी चाहिए, यहाँ जाति का लेबल छुपता ही नहीं। देखिए, जातिवाद आप राष्ट्रीयता के आधार पर ही आपकी पहचान देश के अंदर है। जातिवाद किसने बनाया? जातिवाद जो हम ही लोगों ने बनाया, हम ही लोगों ने स्टार्ट किया जातिवाद। जाति पहले बनाई गई हुई, ये तो इतिहास हम भी नहीं बता सकते क्योंकि कब जातिवाद बने, लेकिन जातिवाद देश के अंदर था और है, अभी तो चल ही रहा है क्योंकि फैसला 2 दिन पुराना। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था की बात होती थी कि क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो काम के आधार पर होते थे, लेकिन फिर ये जाति कहां से चिपक गई कि भाई ये है, ये है। देख, जाति में जैसे मैंने आपको बोला था कि जाति तो जैसा हमारा इतिहास जो रहा है, हम गुलाम रहे हैं, चाहे मुगलों के रहे हो, अंग्रेजों के रहे हो, बहुत से मुगल तुगलक दुनिया भर के, तो उससे भी हो सकता है कि कहीं जब अंग्रेज आए तो फूट डालो राज करो उनका था, तो जाति वहां से ज्यादा उसमें आ गई। देखो, जितनी आक्रांताओं ने इस देश पर राज किया है, हर किसी ने इस देश को तोड़ा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि देश मजबूती की तरफ जाए, क्योंकि सबको अपना फायदा साधना था। ठीक है, मुगल आए, हुन आए, तुर्क आए, इससे पहले अंग्रेज आए, ये सब लोगों ने इस देश पर राज किया है। उसके बाद जैसे नई अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद जातिवाद का जिक्र उसमें भी हुआ। ठीक है, उसका आपने बताया भी है, जैसे हमारे संविधान रचयिता हैं अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान बनाया, सबको बराबर बराबर की हिस्सेदारी दी। फिर उसके बाद SC ST OBC पे आ जाती है। हम ST SC OBC को मान सकते हैं, वो चल सकता है, लेकिन जातिवाद, अब अरे भाई मैं ब्राह्मण हूं तो मैं अपनी जात बिल्कुल लिख के क्यों चलूंगा कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं? मैं क्यों बताऊंगा आपको कि मैं ब्राह्मण हूं? ठीक है, आपको पता है भाई मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, आपको पता है कि आप गुजर कुल में पैदा हुए, तो आपको पता है ऑलरेडी। लेकिन एक तो ब्राह्मण गुजर लिखना, ये आपस की तनातारी। अभी मैंने आपने देखा मिहिर भोज वाली कहानी मैंने आपको बताई है, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसका, लेकिन कल मुझे पता लगा कि वहां के भी बोर्ड सब उतार दिए गए हैं। तो हो सकता है देश में कोई अशांति को शांति में बदलने के लिए इस तरह का फैसला कोर्ट का आया हो। बाकी आने वाला वक्त क्या होगा वो आगे का बताया जाएगा, आगे देखा जाएगा। आप कह रहे हैं अशांति को शांति में बदलने के लिए ये सब फैसले लिए जा रहे हैं? नहीं, अशांति देश के अंदर नहीं थी, आप गलत ले जा रहे हो। अशांति जिस तरह की पैदा होती है इन सब चीजों को लेके, उसको शांत करने के लिए हो सकता है इस तरह के फैसले, जबकि कोर्ट ने तो बोले। लेकिन इस फैसले के बाद असंतोष तो सरकार में भी हो रहा है। संजय निषाद हैं, NDA का हिस्सा हैं, मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाति तो पहचान है, उसको कैसे आप क्यों असंतोष नहीं होगा? आप एक बात बताइए, अगर आपके पीछे से भाटी हटा दिया जाएगा आपको असंतोष नहीं होगा? अगर मेरे पीछे से ब्राह्मण हटा दिया मुझे भी असंतोष होगा, लेकिन कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा हमें चुनना पड़ेगा जिसमें हमारा समझौता हो और जिसमें हमारी चीजें सही रास्ते पर जाए। देखिए, जब सरकारें फैसले लेती हैं वो सबको मानना होता है। इस देश में राजतंत्र होता था, वो खत्म हुआ है, लोगों ने अपनी राजशाही दी है इस देश को एकजुट करने के लिए। तो ये हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन कोई करने पे तो आए। कहां तो एक तरफ कहते हैं कि आप उल्लेख नहीं करेंगे अपनी जाति का, दूसरी तरफ वही सरकार जातिगत जनगणना भी कराती है। तो ये जो जाति का लेवल है ये सरकार ही छुटाना नहीं चाहती, मुझे तो ये लगता है। देखो, सरकार तो नहीं छुटाना चाहेगी। सरकार कैसे छुटाना चाहेगी? सरकार को तो हाईकोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कभी पहल नहीं करी। तो ऐसे थपथपा रहे हैं जैसे उनका ही फैसला है। अरे भैया, कोर्ट का फैसला पीठ किसकी नहीं, क्यों नहीं थपथपाएंगे? मानना पड़ेगा। जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं कि योगी सरकार और इसके लिए अभी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो फैसला तुरंत ही लिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी खुले हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है, संगठित लोग हैं जो संगठन बनाएंगे, विलय का सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें याचिका दायर कर सकते हैं। फैसला वहां का भी अभी आना होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई फैसला आ गया तो हमारी याचिकाएं इसमें होंगी, जाएंगे लोग कोर्ट जाएंगे, अभी तमाम तरह की चीजें इसमें सामने आएगी। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि पब्लिक पैलेस में जातीय उल्लेख वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। और जो पुलिस FIR में कई बार पुलिस नाम के आगे जो जाति का उल्लेख कर देती है, वो भी नहीं होंगे। इन सब पे बैन हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसका कि समय समय पर विरोध भी होता रहा है, जो लोग गाड़ियों पर अपनी जाति लिखकर चलते हैं, अब वो भी उत्तर प्रदेश में बैन हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ सरकार ये तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रही है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ही जातीय जनगणना का भी फैसला लिया जाता है। आखिर क्या वो वजह है, आखिर कौन सी वो मजबूरी है कि ये जाति नहीं है? अब आपको हमारे जो ये कार्यक्रम है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।